स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस विथ गौरव में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें केमिस्ट्री में कुछ नई चीज़ें सीखनी हैं और हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है मैटर। तो हम लाइन से समझेंगे, एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर्स के इन 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस की बायो और केमिस्ट्री के चैप्टर जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और इस साल का जितना कोर्स है वो सब कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर होता क्या है? वह छोटी सी छोटी वस्तु, वह बड़ी सी बड़ी वस्तु जो कोई जगह घेरे और दुनिया में कहीं पे भी उसका कुछ न कुछ मास हो, उसका कुछ न कुछ वजन हो, वो मैटर कहलाती है। इनफैक्ट मिट्टी का एक छोटा सा कण भी मैटर है क्योंकि उसका खुद का वजन है, वह एक जगह घेरता है, इसीलिए उसको हम मैटर कहते हैं। फिर से कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ न कुछ वजन हो पूरे दुनिया में, उसको कहीं पे भी ले जाइए, उसका कुछ न कुछ वजन यानी उसका मास हो और वह एक जगह ऑक्युपाई करे। अगर उसको कहीं पे हम रखें तो वो है एक जगह ऑक्युपाई करे। इस दुनिया में लगभग जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं वह सब मैटर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें मैटर नहीं होती हैं, जैसे कि फीलिंग्स, हैप्पीनेस, फीलिंग्स में हैप्पीनेस और सनलाइट, हीट, ये सब चीज़ें मैटर नहीं होती हैं क्योंकि इनका कोई वज़न फिक्स नहीं, इनका कोई वज़न होता ही नहीं है और ये जगह भी नहीं घेरती हैं। अगर सन की रेस आपके ऊपर पड़ रही है तो वो आपको कहती नहीं ना है कि आप यहाँ से हट जाइए, मैं यहाँ पे रहूँगी। जगह वो नहीं घेरती है। ठीक उसी तरीके से कभी आप ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं 10 किलो खुश हूँ, 20 किलो दुखी हूँ, ऐसा आप नहीं कहते हैं क्योंकि फीलिंग्स का कोई वजन नहीं होता है और वो कोई जगह नहीं घेरती हैं। इस वजह से इन्हें मैटर नहीं कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। कोई भी मैटर है उसके अंदर जो भी मैटर है वो पहली बात की पार्टिकल से मिल के बना होता है, यानी कि कोई छोटा सा छोटा कण जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी कई ढेर सारे और छोटे कणों यानी कि कई ढेर सारे पार्टिकल से मिल के बना है। आप बस उसे देख नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद 10 टू द पावर 21, 10 टू द पावर 21 पानी के छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है केवल एक बूंद। उसी तरीके से कोई छोटा छोटा सीमेंट का आप एक कण ले लें, वो भी कई छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। यही आपकी पहली डिफिनेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यही फिजिकल नेचर है मैटर का। पहला फिजिकल नेचर यही है कि ये पार्टिकल से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप कोई चॉकलेट खाते हैं, 50 टू 100 रुपीज़ वाली चॉकलेट जब आप कभी खाते हैं तो वो छोटे छोटे क्यूब को मिला के जैसे एक बड़ी सी चॉकलेट बनती है। ठीक उसी तरीके से छोटे छोटे बहुत ही बारीक पार्टिकल से मिलते मिलते एक मैटर बनता है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं जो जगह घेर रही है उसका कुछ वजन है, वो मैटर है और वह मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब आपका दूसरा फिजिकल नेचर क्या है
कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, मैटर पार्टिकल से तो मिल के बना ही है। कोई भी चीज़, अच्छा मान लीजिए आप पानी है, वो भी तो मैटर है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ वजन है, वो भी जगह घेरता है। वो भी छोटे छोटे पानी की बूंदों से मिल के बना है, और वो एक छोटी सी पानी की बूंद कई और छोटी पानी की बूंदों से मिल के बनी है। तो क्या है, मैटर है। और वो जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो उसके पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि उनको देख पाना हमारी इन खुली आँखों से मुश्किल है। तो इसके लिए एक लाइन डेफिनेशन बनती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेक्ड आई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ जगह होती है। ठीक है, अगर देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में कुछ न कुछ जगह होती है। सॉलिड में यह जगह बहुत कम होती है, वहीं लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा जगह होती है। अगर आप किसी सॉलिड पार्टिकल को अलग करना चाहें तो आप अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर स्पेस कम है। इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं देगा उनके अंदर क्या है। आप जब सॉलिड को पकड़ना चाहेंगे आप पकड़ लेंगे, क्योंकि वो एक साथ हैं, उनके अंदर स्पेस कम है, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। लेकिन वहीं लिक्विड थोड़ा कम क्लोज है, वो एक जगह तो रहेगा, लेकिन जब आप उसे अलग करोगे तो आराम से अलग हो जाएगा। गैस में तो बात ही अलग है, क्योंकि वो एक जगह रहता ही नहीं, उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो इधर उधर घूमता रहेगा। समझ में आया? अब देखिए, इसी से रिलेट करिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं। जिसके में स्पेस कम होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस कम है तो वो बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लिक्विड में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है तो थोड़ा इसमें कम पकड़े हुए हैं, और गैस में एकदम ज़्यादा स्पेस है तो उसमें तो पकड़े ही नहीं है। इससे रिलेटेड आपकी NCERT में एक बुक जो है उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी में बताया गया है कि जैसे कि एक गेम होता है जिसमें आप हाथ पकड़े रहते हैं एक दूसरे का, और फिर एक सामने से आदमी आता है और हाथ तोड़ के, मतलब कि हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर दूर जाता है। तो उसमें अगर आप हाथ मजबूती से पकड़े हैं तो वो आपको नहीं गिरा पाएगा, वो आपको अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप हाथ मजबूती से नहीं पकड़े हैं तो कुछ देर में, कुछ प्रयास में आपको हटा देगा। और अगर आप हाथ को केवल टच किए हैं तो वह तुरंत उसको छू के निकल जाएगा। ठीक यही अगर आप सॉलिड और लिक्विड और गैस में प्रयोग करते हैं तो जो सॉलिड होता है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े हुए हैं, तो उनको अलग कर पाना मुश्किल है। इसीलिए उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और स्पेस कम होता है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और स्पेस ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कि कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। वाटर एक मैटर है, उसके अंदर भी ढेर सारे पार्टिकल हैं, वो भी मूव करते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। जब आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को के एक दो कण डालते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, और आप अगर उसको स्टिंग नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 3-4 घंटे के बाद वो सारे पार्टिकल, उसका कलर पिंक हो जाएगा, उस वाटर सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा।
कि क्योंकि KMnO4 यानी कि आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर पिंक होता है। इसका मतलब ये है कि स्टिंग जब हम करते हैं तो पानी को हम मूव कराते हैं, लेकिन हमने स्टिंग नहीं किया तब पर भी वो जो है कि घुल गया। इसका मतलब कि पानी के पार्टिकल मूव कर रहे थे और इस वजह से जो है कि आपका KMnO4 जो है कि पूरे पानी में मिल गया। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग और आर कंटिन्यूस मोशन। वो हमेशा मोशन में रहते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो। सॉलिड में यह कम होता है, उनमें केवल वाइब्रेशन ज़्यादातर होती हैं, और लेकिन गैस में ये सबसे मैक्सिमम पे होता है। आज के वीडियो के हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।